नेत्राम दीक्षित ज्ञान में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम आपको राजा शांतनु के जन्म की कथा सुनाते हैं। महाराज दुष्यंत के पुत्र हुए भरत और इसी वंश में आगे चल करके महाराज प्रतीप हुए। महाराज प्रतीप के पत्नी का नाम था सुनंदा। उनके तीन संतानें थी। दो संतानें देवापी संन्यास लेकर के जंगल में चले गए। वहलिक अपने मामा के यहाँ चले गए और तीसरे पुत्र थे शांतनु। अब शांतनु के जन्म का रहस्य बताते हैं कि हस्तिनापुर के घने वनों में गंगे माई बहती है। गंगे माई के किनारे गुफा में एक शियार रहता था। वह शियार गुफा में से निकल करके गंगा के किनारे आया, जल ग्रहण किया और वहीं गंगा को एकटक देखने लगा, क्योंकि वहां गंगे माई मानव रूप में घूम रही थी। गंगे माई की तरफ निहारने लगा। गंगे माई से पूछने लगा कि हे देवी, आप इस बियाबान जंगल में अकेली कैसे घूम रही हैं? गंगे माई कहने लगी, हे शियार, मैं तो जंगल में ही बहती हूँ और अपने ही किनारे घूम रही हूँ, लेकिन हे शियार, ये बता कि तू मेरी तरफ क्या देख रहा है, क्या निहार रहा है? शियार कहने लगा, हे देवी, हम आपसे प्रेम करते हैं और आपसे विवाह करना चाहते हैं। गंगे माई कहने लगी, हे शियार, इस समय आप एक शियार गिदड़ा की योनि में हो और मैं मनुष्य योनि में हूँ, तो हमारा आपका मिलन संभव नहीं। अब शियार लाचार हो गया और अपनी गुफा में चला गया। कामातुर था शियार और वहाँ रात दिन मन में मनन करने लगा, हे गंगे, हे गंगे, हे गंगे। इस तरह मन में, हृदय में मनन करने लगा। नित्य प्रति सुबह सूर्य उदय होते ही गंगा के किनारे आता और संध्या को, शाम तक वहीं बैठता और संध्या को अपनी गुफा में प्रवेश कर जाता। समय बीतता रहा तो शियार की जो उम्र लगभग 15 से 20 वर्ष होती है, समय पूरा हो गया। शियार ने गंगा के किनारे दम तोड़ दिया। उसकी जो शरीर था वह गल सड़ गया और अस्थियां वहीं पड़ी रहीं। हस्तिनापुर के उसी शहर में संत ब्राह्मण लोग भी रहते थे जो आश्रमों को चलाते थे। तो किसी भक्त को किसी संत महात्मा ने, किसी ब्राह्मण ने बता दिया कि एक वट वृक्ष लेकर के गंगा के किनारे लगा दो, तीर्थ स्थान पे लगा दो। तो अचानक ही वह भक्त गया और उसने वट वृक्ष को गंगा के किनारे वहां लगा दिया जहां उस शियार की अस्थियां गंगा की रेती में दब गई थी। धीरे धीरे वट वृक्ष बढ़ता रहा, समय व्यतीत होता रहा। कुछ समय के पश्चात सप्तऋषिगण वहां आ गए और देखने लगे कि यहाँ कोई कहार मल्ला जो नाव लगा करके हमें पार उतार दे, उसको देखने लगे। और देखते हैं कि महाराज प्रतीप गंगा के किनारे उस वट वृक्ष के नीचे बैठकर तप कर रहे थे। वो कहने लगे कि कोई यहाँ नजर नहीं आता, दूर दूर तक भी। आप जो है इस वट वृक्ष पर चढ़ करके देखें कि कोई कहार, कोई मल्लाह नजर आ जाए, क्योंकि पहले पुल वगैरह नहीं हुआ करते थे। जब सप्तऋषिगण में से वट वृक्ष पर कोई चढ़ा, एक ऋषि चढ़ा उस पर, तो उसके तपोबल के प्रभाव के कारण वट वृक्ष उलट गया। उसकी शाखाएं गंगा में जा टिकी
और जड़ें ऊपर निकल आईं। वहीं महाराज प्रतीप जो भजन कर रहे थे वो कहने लगे, हे ऋषिगणों, आपने मेरी तपस्या को भंग कर दिया। ऋषिगण कहने लगे, ये अपराध हमसे हुआ है, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप तपस्या किस कामना से कर रहे थे। कहने लगे, महाराज, मैं ऐसा पुत्र चाहता हूं जो हस्तिनापुर के राजभार को संभाल सके। तो सप्त गणों की दृष्टि जब वृक्ष की जड़ों पर गई तो वहां देखते हैं कि कुछ हड्डियां निकल करके बाहर आ गई थी। उन हड्डियों को एकत्र किया और सप्त ऋषिगणों ने अपने वेद मंत्रों से गंगाजल से अभिषेक किया उन अस्थियों का, और उस पर मृत संजीवनी का प्रयोग किया, जिससे उसे एक शिशु के रूप में प्रकट कर दिया। और उस शिशु को महाराज प्रतीप को दे दिया कि ये लो, इस पुत्र का नाम शांतनु होगा और वह आपके इस हस्तिनापुर के राज्यभार को संभालेगा। सात पिता को पुत्र भयो, घर में नहीं थी मैया, है नारी उसकी सारे जग की खिवैया। तो सात पिता का एक पुत्र था, बगैर माँ के पैदा हुआ, और इसकी जो नारी थी गंगे माई, क्योंकि आगे चल करके शांतनु का विवाह गंगा से हुआ। और इस प्रकार के जो जन्म हुए, ये गीदड़ की जो श्यार की हड्डियों का जिक्र, इसका वर्णन गरुड़ पुराण में भी आता है। और इस प्रकार का जो जन्म दूसरे मरीचि ऋषि के पुत्र कश्यप हुए, क्योंकि मरीचि ऋषि ने अपने तपोबल से धरती माता की इस कण को लेकर के कश्यप ऋषि को प्रकट किया। यह कथा पुराणों में वर्णित है, प्रमाणित है। हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और पौराणिक कोई कथा आपको प्रसंग सुनना हो तो हमें कमेंट करें।